का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो के नैरेटिव के बारे में और अभी जो क्रिप्टो के अंदर नैरेटिव क्या चल रहा है, जैसे जेड केस कॉइन है वो पंप क्यों हो रहा है, इसके साथ साथ में हाइपर लिक्विड, लाइटर एंड इथेरियम के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, बने रहना इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो इथेरियम का इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि फुसा का अपडेट है, वो 4 दिसंबर को आने वाला है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 डेज़ के आसपास का टाइम बचा हुआ है। ये जो अपग्रेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इथेरियम के लिए। तो आने वाले टाइम के अंदर जैसे अगर अपन BTC डोमिनेंस देखें तो ये नीचे गिर रहा है लगातार, तो आने वाले टाइम के अंदर अपने को यहाँ पे जो इथेरियम है, आर्च कॉइन है, उसके अंदर मूव देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के अंदर अगर अपन बात करें तो काफ़ी सारे जो DApps है वो बन रहे हैं। अभी भी जो डिसेंट्रलाइज के लिए पहली पसंद है वो इथेरियम ही है। आने वाले टाइम के अंदर आप लोग देखोगे कि इथेरियम में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होती हुई दिखेगी, जहाँ पे बहुत सारे जो मेन फीचर्स है वो इम्प्लीमेंट होंगे और आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे एडवांटेज ले सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर जिस दिन इथेरियम का प्राइस यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है उससे अगर यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप बाई करने का सोच रहे हो तो आप SIP कर सकते हो किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप लोग अपनी की अपने पास में हो, जैसे सेपाल, ट्रस्ट वॉलेट है वहाँ पे। तो अभी करंट प्राइस से नीचे रिसेंट के 2 या 3 डेज़ पहले यहाँ पे $3000 के आसपास आया था। तो एक अच्छी बाइंग रेंज है $3000 के आसपास की, जो कि अभी रिसेंट जो हाई है वो $5000 के आसपास का बना था। तो मोर देन यहाँ पे 40% प्राइस डाउन है, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इथेरियम एक सॉलिड आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर क्रिप्टो के अंदर कुछ भी बड़ा मूवमेंट आता है तो इथेरियम जिस दिन $5000 का ब्रेकआउट किया तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा रिटर्न ये दे सकता है। इसके बारे में अगर बाद में बात करें तो यहाँ पे जो लाइटर प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको 2-3 वीडियो के अंदर भी बताया कि अगर आप कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़िए। वहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है उसको। और उसके साथ में अगर आप एक बार के लिए सिर्फ $5 या $10 लाइटर के अंदर डाल के देखना, आप लोगों को फ़र्क अपने आप नज़र आ जाएगा। आप $5 से 100x लीवरेज लोगे तो आपका जो बाइनेंस है या अदर जो एक्सचेंजेस है, बाइबिट या कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वहाँ पे $5 से सीधा 100x से ट्रेड लोगे तो $1 आपका फीस में चला जाएगा। बट अगर आप लाइटर या हाइपर लिक्विड, ये जो डिसेंट्रलाइज अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं वर्चुअल डेस्क के, तो वहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 0 फीस के अंदर आपकी ट्रेड हो जाती है। और मेरे अभी करंट के अंदर 6.74 पॉइंट है और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से माहौल क्रिएट हो रहा है 1 पॉइंट के अंदर, आप लोगों को मैंने 1000 बार बोला हुआ है, मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि आने वाले टाइम के अंदर डिसेंट्रलाइज का नैरेटिव पक्का आने वाला और जो लाइटर डेक्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप सिंपल सा आइए ट्रेड करिए। अभी मेरे पास में कोई रेफरल लिंक है, मैं यहाँ पे कोई भी रेफरल कोड नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे रेफरल लिंक देने के लिए भी कुछ जो मिनिमम पॉइंट्स है वो होने रिक्वायर्ड है, बट मेरे पास में इतने पॉइंट्स नहीं है। तो अगर आप नीचे, अगर आपके पास में पॉइंट्स है और आपके पास में रेफरल लिंक है या रेफरल कोड है, तो नीचे कमेंट सेशन में आप डाल देना और उस कोड को यूज़ करके साइनअप करते टाइम कोड से ही साइनअप होगा। यहाँ पे डायरेक्ट साइनअप नहीं होता, आपको किसी न किसी का तो रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास में नहीं है, आप नीचे कमेंट के अंदर अगर आपके पास में तो डाल के कमेंट के अंदर डाल देना और उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आके छोटा मोटा ट्रेड करिए। अगर आपका लिक्विडेशन होता है, लाइक आप $10 से ट्रेड करते हो और आपका पूरा लिक्विडेट होता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट जनरेट करने की कोशिश करना। एक पॉइंट की अभी जो मार्केट के अंदर OTC मार्केट के अंदर एक लाइटर पॉइंट की कीमत यहाँ पे $100 चल रही है अभी OTC मार्केट के अंदर। वहाँ पे अभी आने वाले टाइम के अंदर वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से OTC ट्रेड होता है और वो किस तरह से करते हैं। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट की कीमत अभी यहाँ पे $100 के आसपास चल रही है। तो जैसे मेरे पास 6.74 है, तो मैं अराउंड $700 के आसपास के मेरे पास में पॉइंट हो चुके हैं। अब लिस्ट होगा, उसके बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें। अभी जो OTC मार्केट है उसमें $100 के आसपास में यहाँ पे प्राइस चल रहा। तो आप लोग जो लाइटर है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको इसीलिए बार बार वीडियो के अंदर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप लाइटर डेक्स को मिस मत करिए। आप ट्राई करिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की। कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ती, आप डायरेक्ट अपना सेपाल, ट्रस्ट वॉलेट, उससे आप ट्रेड करिए। कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी, KYC कुछ भी नहीं देना, आपको कोई भी डेटा नहीं देना और आप तुरंत ही यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको अगेन एंड अगेन बोलूँगा कि एयरड्रॉप पे आने वाले टाइम के अंदर ये स्पॉट ट्रेड भी चालू कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बट लिमिटेड टाइम बचा है, आप लोग जरूर से इसको ज्वाइन करना। आप जो आपका रेफरल कोड है वो भी नीचे देना, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है और आपके पास में रेफरल कोड है तो।
यहाँ पे जेड केस की बात करें तो जैसे जेड केस अभी पंप हुआ है अराउंड $40 के आसपास था और मोर देन यहाँ पे $700 के ऊपर चला गया। इसके पीछे का रीज़न आपको बता दो कि जेड केस के अंदर क्या चीज़ें हुई थी। यहाँ पे एक फोमो क्रिएट हुआ था कि यहाँ पे जो जेड केस है वो बिटकॉइन को बीट कर सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो जेड केस की सप्लाई है, अगर आप जेड केस की सप्लाई की बात करें तो सेम बिटकॉइन की सप्लाई के आसपास है और बिटकॉइन की 21 मिलियन है और इसकी भी जेड केस की भी 21 मिलियन है। बिटकॉइन की अभी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 20 मिलियन है, बट इसकी यहाँ पे 16 मिलियन के आसपास में है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो जेड केस वाले ये यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो बिटकॉइन के अंदर चीज़ें नहीं है, जैसे प्राइवेसी नहीं मिलती अपने को बिटकॉइन के अंदर, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको कोई भी ट्रिक कर सकता है। जैसे मैं आपको अपना वॉलेट दूँ, अपना वॉलेट का एड्रेस दूँ कि यहाँ पे आप लोग मुझे $1 या $2 भेजो, तो आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि मेरे वॉलेट में कब से लेके मैंने कब वॉलेट क्रिएट किया था, मेरे अकाउंट में कहाँ कहाँ से फंड आया। जैसे मैंने बाइनेंस से डिपॉजिट किया, मैंने बायबिट से किया, मैंने बिटगेट से किया, तो वो सारा का सारा फंड आप ट्रैक कर सकते हो। बट ये जो चीज़ है जेड के से ये यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फेयर एंड ओपन है, यहाँ पे पूरी तरह से फेयर है, प्राइवेट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका जो एड्रेस दे रहे हो उनको कोई भी ट्रैक नहीं करे, तो उसमें एक फीचर है कि आप उसको प्राइवेट रख सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर दे रखा है इन्होंने, और यू आर इन कंट्रोल। ये डिसेंट्रलाइज है, जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन है। सीक्रेट मैसेज भी भेज सकते हो, बिटकॉइन के अंदर ये चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे जेड केस के अंदर जो हाइप क्रिएट हुई इसी वजह से हुई कि यहाँ पर सीक्रेट मैसेज आप भेज सकते हो कि आपका कोई भी डिटेल भी ना देके, मैं जैसे आपको कोई मेरा प्राइवेट पर्सन है उसको मैं भेजूं कि भाई ये चीज़ के लिए मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया, तो इसका मे भी आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि इनलीगल यूज़ भी हो। तो इसकी एक जस्ट एक हाइप बनी है, बट एक नेरेटिव क्रिएट हुआ कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लस प्राइवेसी। तो बिटकॉइन से लोग मूव करके यहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट मैसेज भी भेज सकते हो। जैसे कोई भी आपको काम हो या कुछ भी चीज़ हो कि मैंने ये पेमेंट इस वजह से भेजा है, तो एक सीक्रेट मैसेज है, इसको ना तो इनकी टीम देख सकती, ना ही कोई इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो, ना ही आपका एड्रेस ट्रैक होता है। फास्ट एंड लो फीस कंपेयर टू जो BTC है उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और इसमें फीस भी लो लगती है क्योंकि BTC के अंदर फीस ज़्यादा लगती है। इसके बाद में सेल्फ फंडेड डेवलपमेंट है, ये फालतू की चीज़ें हैं, इन पर डेवलपमेंट के पैसे लग रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। बट जो चीज़ें हैं बिटकॉइन के कंपैरिजन में बात करें तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, आप अपना जो कंट्रोल है खुद कर सकते हो, कि यहाँ पे आप सीक्रेट मैसेज भेज सकते हो, और आप ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो कि कोई भी मेरा वॉलेट एड्रेस चेक करे कि मेरा फंड कहाँ से आया, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पे जेड केस का प्राइस पंप हुआ है, और इसका ही रीज़न ये है कि मोर देन यहाँ पे 10x के आसपास हो गया है पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर। तो ये चीज़ें हैं, एक नेरेटिव क्रिएट हो गया था कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लस प्राइवेसी। डिसेंट्रलाइज तो पहले से ही है, जैसे इथेरियम हो गया, इसके बाद में अगर BTC और बहुत सारे जो कॉइन्स है वो डिसेंट्रलाइज की तरफ है, बट ये प्राइवेसी भी ऑफर कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑफर कर रहे हैं। इस वजह से ये नेरेटिव क्रिएट हुआ है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, नेरेटिव क्रिएट होता है तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। जो हाइपर लिक्विड है इसका मैंने कंपेयर आपको बताया कि ये जो लाइटर है उसके कंपैरिजन में ये यहाँ पे हाइपर लिक्विड पहले से यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि अगर लिस्टिंग प्राइस की बात करें हाइपर लिक्विड की, तो लिस्टिंग प्राइस था सिर्फ और सिर्फ $1 के नीचे। अगर आप पूरा रिसर्च करोगे तो आपको $1 के नीचे इसका लिस्टिंग प्राइस मिलेगा, और अभी रिसेंट के अंदर इसने ऑल टाइम हाई $60 मारा। उस टाइम तो कुछ नेरेटिव ही नहीं क्रिएट हुआ, बट अभी के लिए प्रीफिचुअल जो डेक्स है उसका नेरेटिव क्रिएट हो रहा है। तो आप लोग जो फालतू के जो डेक्स आ रहे हैं उनसे बचिए, और जो टॉप क्लास के डेक्स है उसके अंदर आप ट्राई करिए। जैसे कि पहले यूनिसेफ था, तो यूनिसेफ की भी हाइप इसी हिसाब से क्रिएट हुई थी, और आने वाले टाइम के अंदर आपको लाइटर एक अच्छा खासा रिवार्ड दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपका कोई भी फीस पे नहीं करना। जैसे यूनिसेफ जो आया था तो उस टाइम क्या हुआ था कि जिन्होंने भी ट्रेड की थी, जिन्होंने भी यहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी दी थी, और वहाँ पे ट्रेड के अंदर भी फीस बहुत ज़्यादा लगती थी, तो उसमें वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया था। एक तरह का इन्वेस्टमेंट था कि जैसे मैंने $2-3 हज़ार की यहाँ पे लिक्विडिटी दी थी पिछले टाइम में, 2-3 साल पहले 2017 में 16 में, तो उसका रिवार्ड उन लोगों को 2021 का जो बुल रन आया था 20-21 का, उसके अंदर रिवार्ड मिला था। बट यहाँ पे लाइटर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पास मान लो $100 तो सिर्फ $10 डाल के आपको ट्रेड करनी, कोई भी फीस वगैरह कुछ नहीं देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग डिसेंट्रलाइज वे के अंदर ट्राई करिए कि डालने की, करने की, तो आप लोगों को एक बड़ा रिवार्ड मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की है, आने वाले टाइम के अंदर बनाने वाला हूँ वीडियो, जिसके अंदर आप जान सकते हो। और अगर आप रियली सॉलिड एक SIP करना चाहते हो तो इथेरियम के अंदर नज़र रखिएगा। और भी अदर कॉइन्स की बात करें तो जैसे XRP एक सेंट्रलाइज कॉइन है, तो इसके अंदर थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ऐसे कॉइन में।
BNB एक एक्सचेंज है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसने हाइप पहले से क्रिएट कर ली, बट अभी लोग यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज के भी मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊं तो ये भी सेम सेंट्रलाइज तरह ही वर्क करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बाय द वे, अगर ऐसा श्योर नहीं है कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज चीज़ वो हैक नहीं हो सकती, जैसे लाइटर है या कुछ भी चीज़ें, जैसे एक्सचेंज ले लो डिसेंट्रलाइज, यूनिसेफ है, तो उसके साथ में भी काफ़ी सारे इश्यूज फेस हुए हैं। बट अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हैक नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिसेंट्रलाइज के अंदर भी दिक्कतें आ सकती है, यहाँ पे हैकिंग हो सकती है। बट डिसेंट्रलाइज कंपेयर टू यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस ले लो, बाइबिट ले लो, वहाँ पे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। अभी जैसे बाइनेंस पे अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो ये लोगों के कंट्रोल में, आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। बट डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ में ये जो डेटा है, आपने कोई बड़ा प्रॉफिट गेन कर लिया जैसे बाइनेंस एक्सचेंज पे, बाइबिट पे, तो वो आपको गवर्नमेंट को डेटा दे सकते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले हैं और इन्होंने 20-25 लाख रुपए निकाल लिए हैं। तो ये सारे डेटा यहाँ पे जा सकते हैं। बट जो लाइटर है या जो डिसेंट्रलाइज है, वहाँ पे आपका कोई भी डेटा ट्रिक नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, आने वाले टाइम में बताऊंगा। और सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है उनके कॉइन लगातार नीचे गिर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये कि ये डिसेंट्रलाइज जो मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माहौल क्रिएट कर रहा है। आने वाले टाइम के अंदर नैरेटिव क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे DeFi हो, AI हो, और जो भी चीज़ें हैं, रो हो, रियल वर्ल्ड असेस्ट है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात हो सकती है। डीप इन के बारे में बात हो सकती है। सोशल पाई भी हो सकता है, जैसे अभी यूट्यूब वगैरह जो सोशल साइट्स होती है वहाँ पे आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, तो वो सोशल पाई कॉइन्स हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। जिस तरह से अपने NFT का क्रेज़ देखा था, उस हिसाब से यहाँ पे DeFi वगैरह प्राइवेसी इन कॉइनों का यहाँ पे क्रेज़ आ सकता है। आने वाले वीडियो के अंदर हम और बात करेंगे। बट आप लोग जो चीज़ें मैंने बताई वो प्लीज़ यहाँ पे करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।